नमस्कार डिफेंस लवर। हिंदुस्तान वीरों का देश है। हमारे सोल्जर देश की सेवा को अपना परम करते हुए मानते हैं और जब बात देश की आती है तो ये खुद की परवाह नहीं करते। हमारे सोल्जर बॉर्डर पर दिन और रात ड्यूटी करते हैं ताकि हम सेफ रहें, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम सुख की सांस लें। इसलिए हमारे देश में कुछ स्पेशल फोर्सेज को बनाया गया जो हमेशा तैयार रहती हैं दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही माइटी फोर्स मार्कोस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मार्कोस इंडियन नेवी की मरीन कमांडो फोर्स को कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडो होते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्हें बियर्ड आर्मी यानी दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जानते हैं। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में की गई थी। वैसे तो यह इंडियन नेवी का पार्ट है, लेकिन ये हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो एयर ऑपरेशन हो, लैंड ऑपरेशन हो या फिर पानी में। मार्कोस को दुनिया की बेस्ट कमांडो फोर्स यूएस नेवी सील की तर्ज पर तैयार किया जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस। इंडियन नेवी के 1000 सोल्जर में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। ये हर तरह के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में ये मास्टर होते हैं। मार्कोस की कुछ यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेज की ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेज के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंडर काम करती हैं। मुंबई का 26/11 अटैक हो या जम्मू कश्मीर की झेलम नदी या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मार्कोस के लिए एक चीज मशहूर है कि इनको कभी देखा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में मार्कोस कमांडो कैसे बना जा सकता है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। मार्कोस के सिलेक्शन और ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन नेवी की सर्विस में होना जरूरी है और उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। 1000 में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए वॉलंटियर करना पड़ता है। मार्कोस की ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। इसके सिलेक्शन के 4 फेजेस होते हैं। पहला प्री सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग जिसको बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग भी कहते हैं और चौथा प्रोबेशन पीरियड जिसे एडवांस स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग भी कहते हैं। बात प्री सिलेक्शन की करें तो ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें फिजिकल स्टेमिना और मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। 80% कैंडिडेट इसी प्रोसेस में फेल हो जाते हैं और जो 20% बचाते हैं वो एंटर करते हैं सेकंड स्टेज यानी सिलेक्शन प्रोसेस में। ये 5 वीक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें काफी मुश्किल टास्क शामिल होते हैं। इसमें सभी जवानों को कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है और इन्हें सोने तक नहीं दिया जाता। मुश्किल से 3 या 4 घंटे का टाइम ही दिया जाता है सोने के लिए। कैंडिडेट को हर रोज 20 घंटे की एक्सरसाइज कराई जाती है जिसमें शामिल होता है 20 किलोमीटर की मॉर्निंग रनिंग, 20 किलोमीटर का नाइट मार्च जिसमें जवानों को 60 kg के पेलोड को साथ लेकर चलना होता है। लाइव फायरिंग ट्रेनिंग, हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च 60 kg के सामान के साथ। वीक के लास्ट में एक 800 मीटर का क्रॉल करना होता है जिसमें कीचड़, झाड़ियां जैसे और भी कई बाधाएं शामिल होती हैं। इसे डेथ क्रॉल भी कहा जाता है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टेकल कोर्स होता है जिसके बाद जवानों को जब नींद आने लगती है तब इन्हें 25 मीटर दूर टारगेट पर फायर करना होता है जिसके बगल में इनका साथी जवान खड़ा होता है। इसके बाद जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनकी बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग शुरू होती है। वैसे तो यह ट्रेनिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट में होती है, लेकिन मेन बेस होता है आईएनएस अभिमन्यु। सबसे पहले 3 हफ्ते का बेसिक पैराशूट कोर्स होता है इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। इसके बाद बेसिक कॉम्बैट डाइवर कोर्स होता है इंडियन नेवी के डाइव स्कूल कोची में। फिर शुरू होती है 10 हफ्ते की बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु में, जिसमें शामिल होते हैं वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, कयाकी, फोटोग्राफी, शिप इंटरवेंशन ड्रिल, होस्टेज रेस्क्यू, ऑफशोर इंस्टॉलेशन को रिकैप्चर करना। बेसिक ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है एडवांस स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग। इसे पूरा करते ही हर जवान रेडी हो जाता है मार्कोस कमांडो बनने के लिए। इसमें कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग, फुल कॉम्बैट लोड के साथ पानी में पैराजंप, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, एंटी हाईजैकिंग एंड एंटी पायरेसी, कैंडल स्टाइल ऑपरेशन। ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है और आम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बीच, कोस्टल एरिया और रिवर में एम्फीबियस ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, लैंग्वेज एंड कल्चर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है कि जब दुश्मन के एरिया में जाकर ऑपरेशन करना हो तो कमांडो वहां पर ऑपरेट और सरवाइव कर सकें। इसके अलावा सबमरीन और सबमर्सिबल क्राफ्ट से ऑपरेशन की ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग, जो सामान मौजूद है उससे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडीज बनाने की ट्रेनिंग। दूसरी स्पेशल फोर्सेज के साथ 4 हफ्ते का हाई एल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और डेजर्ट वॉरफेयर ट्रेनिंग जो कि डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल राजस्थान में होती है। इन सभी ट्रेनिंग और कोर्सेज को कंप्लीट करते ही एक जवान बन जाता है मार्कोस कमांडो द फ्यू द फियरलेस में से एक। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन मार्कोस कमांडो बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।